हेलो एवरीवन, मैं शालिनी जैन रूडिमेंटल स्टडीज पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमारे कन्वर्सेशन को इफेक्टिव भी बना देता है और साथ ही हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को इंक्रीज भी कर देता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए। तो चलिए जानते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है और इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो पोजीशन के केस में और एक ओमिशन ऑफ लेटर के केस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एपोस्ट्रोफी इन द केस ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग होता है अधिकार या संबंध। जब किसी का किसी चीज से कोई संबंध शो किया जाता है तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम की किताब, राम्स बुक, मोहन का बस्ता, मोहन्स बैग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी इन द केस ऑफ ओमिशन ऑफ लेटर। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसमें दो वर्ड को हम एक साथ कंबाइन करते हैं और उसके कुछ लेटर्स हटा करके एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। इससे बनने वाला नया वर्ड कुछ इस तरह से बनता है, पहले से छोटा हो जाता है। प्रोनाउन के साथ में वर्ब को लगाकर कैसे कॉन्ट्रैक्शन करना है देखते हैं। आई एम, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ए हटाकर एपोस्ट्रोफी लगेगा और छोटा सा एक नया वर्ड बनेगा जिसे हम बोलेंगे आई एम। आई एम, आई एम। प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिए। वी आर, ए को हटा करके एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, हो जाएगा वियर। यू आर, योर। दे आर, देयर। ही इज, यहाँ पर हम आई को हटाकर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, हो जाएगा हीज। शी इज में शीज, इट इज इट्स। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन विद हैव, हैज। जब हम हैव के साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एच ए हट जाता है और रह जाता है सिर्फ व का साउंड। आई हैव, आईव। वी हैव, वीव। यू हैव, यूव। दे हैव, देव। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हैज और इज का कॉन्ट्रैक्शन सेम होता है। जैसे शी हैज का हो जाएगा शीज और शी इज का भी होगा शीज। ही हैज का हीज, ही इज का भी होगा इज। अब हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें इज है या ये हैज का कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत आसान है। यदि शीज या हीज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इट मीन्स ये शी हैज है, अदरवाइज ये शी इज है। विल के साथ जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें से डब्ल्यू आई हट जाएगा और बचेगा सिर्फ डबल एल और इसका साउंड होगा ल। जैसे आई विल का हो जाएगा आइल, वी विल का विल, यू विल का यूल, दे विल का देल, ही विल का हिल, शी विल का शिल। अब देखिए, हैड और वुड का कॉन्ट्रैक्शन जब करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि हैड और वुड का कॉन्ट्रैक्शन सेम होता है। जैसे हैड में से हम एच ए को हटा देंगे, सिर्फ डी बचेगा। वुड में से हम डब्ल्यू ओ यू एल इतना हटा देंगे, सिर्फ डी बचेगा और इसका साउंड होगा ड। जैसे आई हैड में से एच ए हटा देंगे, हो जाएगा आइट और आई वुड का भी हो जाएगा आइट। वी हैड का वीड, वी वुड का भी विड होगा। यू हैड का यूड एंड यू वुड का भी यूड होगा। दे हैड का हो जाएगा देट, दे वुड का भी देट। ही हैड का हीट, ही वुड का भी हीट। शी हैड का शीट, शी वुड का भी हो जाएगा शीट। दोनों का सेम होगा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि आइड में हैड है या वुड है। बहुत आसान है, सेम वही रूल है जो हैज एंड इज का था। यदि इट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हैड है, अदरवाइज यहाँ पर वुड है। अब देखते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन जो बहुत आसान है। इसमें नोट में से सिर्फ हमें ओ को हटाना है और एपोस्ट्रोफी लगाना है, हो जाएगा इस नोट का इजंट। प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान देना है। आर नोट का होगा आरंट, वाज नोट का वाजंट, वर नोट का वरंट, डू नोट डोंट, डज नोट डजंट, कैन नोट कांट, कुड नोट कुडंट। इधर भी देखते हैं, हैज नोट हैजंट, हैव नोट हैवंट, हैड नोट हैडंट। विल नोट का होगा वोंट, यहाँ ध्यान देना है। विल नोट में से डबल एल हट जाएगा, नोट का ओ हट जाएगा,
हो जाएगा won't, would not का wouldn't, shall not अगेन डबल एल हट जाएगा, इधर से ओ हट जाएगा, हो जाएगा shan't, should not का shouldn't, इधर must not का हो जाएगा mustn't, टी साइलेंट रहेगा, इसको कहेंगे mustn't, might not का mightn't, need not needn't, dare not का daren't। कुछ और भी कॉन्ट्रैक्शन है, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। दैट इज का होगा दैट्स, देयर इज देयर्स, व्हाट इज एंड व्हाट हैज दोनों का सेम होगा व्हाट्स, वेयर इज एंड वेयर हैज दोनों का फिर सेम होगा वेयर्स, हु इज एंड हु हैज दोनों का होगा हुज, लेट अस का होगा लेट्स, ये लेट इज नहीं है, ये लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन है। हेयर इज हेयर्स, देयर विल देयरल, नाउ इज नाउस, हाउ इज हाउस। आज हमने सीखे ढेर सारे कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको पहले से आते होंगे बट आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। यदि आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बने रहिए रूडिमेंटल स्टडीज पर हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, जिससे हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट, थैंक यू।